आप सभी को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला जो हरतालिका तीज व्रत है। हरतालिका तीज व्रत के बारे में हम लोग जानेंगे। यह व्रत किस देवता को समर्पित होता है, इसका महत्व क्या है और इसकी विधि क्या है, इसको कौन कर सकता है, इसका अधिकारी कौन है और यह पूजन किस देवी देवता को समर्पित होता है। यह हरतालिका तीज इस वर्ष 2025 में कब पड़ रहा है? तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2025 में यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष, यह जो व्रत है यह 26 अगस्त को पड़ रहा है। 26 अगस्त दिन मंगलवार को जो है हरतालिका तीज व्रत महिलाएं रखेंगी। यह व्रत माताओं के लिए जो है बहुत ही लाभदायक है। उनके पतियों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत अति उत्तम माना गया है। और आप लोग बता दूं, यह व्रत बड़ा ही कठिन बताया गया है, क्योंकि इस व्रत में पूरा 24 घंटे जो है निर्जला रह करके भगवान शिव जी का, गौरी मैया का पूजन, भजन, अर्चन, वंदन किया जाता है। इसका भी व्रत जो है, इसका भी पूजन प्रदोष काल में, इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। प्रदोष काल में इनका पूजन होता है। पूजन की विधि क्या है? भगवान गणेश जी और गौरी मैया और कार्तिकेय जी और नंदी जी और उनके साथ में शिव जी, यह जो शिव जी का पूरा परिवार है, इसको मिट्टी के द्वारा, मृत्तिका के द्वारा घर में ही निर्मित कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। वह मिट्टी कुम्हार के घर से आपको मिल जाएगी, और अगर अपने हाथ से नहीं बना सकते हैं तो दुकान पे भी आजकल जो है शिव जी का पूरा परिवार मिट्टी का जो है बना बनाया वो मिल जाता है, वहाँ से खरीद लें। तो शिव जी के पूरे परिवार को यथाशक्ति, यथा भक्ति जो है उनका पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करें? भगवान के समक्ष सबसे पहले दीपक जला लें, घी का दीपक, और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के और कुछ सिक्का लेकर के उसमें मन में जो है संकल्प करें, उनसे कामना करें कि यह व्रत हम क्यों कर रहे हैं, इसका आप हमको जो है उचित फल जो है प्राप्त कराइए। हमारी कामना क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। संकल्प का मतलब, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प का मतलब एक प्रतिज्ञा। भगवान शिव के समक्ष संकल्प करना चाहिए और वो संकल्प शिव जी के चरणों में सादर समर्पित कर देना चाहिए। फिर भगवान गणेश जी के साथ में पूरे परिवार को दूध से, दही से, घी से, चीनी से, पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, हरिद्रा और चंदन वाले जल से भी स्नान कराइए। भगवान को खूब बढ़िया जो है वस्त्र समर्पित करिए, जनेऊ समर्पित करिए, कलावा समर्पित करिए, भांग धतूरा। आप लोग तो जानते ही शिव जी को क्या पसंद है, क्या चढ़ता है। भांग धतूरा, बेलपत्र, मंदार पुष्प, मंदार फल, और अपने यथा सामग्री हेतु जो है फूल ले लें, क्योंकि फूल भगवान और माता जी की अर्चना, शिव जी की अर्चना जो है, उनका श्रृंगार की भी बहुत बड़ी महिमा जो है बताई गई है। खूब बढ़िया शिव जी का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को खूब बढ़िया जो है भोग लगाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और उस रात्रि, संपूर्ण रात्रि जो है बताया गया है कि अष्ट प्रहर की पूजा, अगर आपको अष्ट प्रहर की पूजा करनी है तो आपको प्रातः काल से ही जो है पूजन प्रारंभ करना पड़ेगा। अष्ट प्रहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो 4 प्रहर की जो है पूजा करें। 4 प्रहर की पूजा कैसे करें? सबसे पहले प्रदोष काल से पूजन जो है प्रारंभ करें, और हर ढाई सवा दो घंटे पे जो है भगवान का पूजन करें। सबसे पहले जैसे भगवान का स्नान करा लिया, फिर उसके बाद में वस्त्र इत्यादि करा लिया, ऐसे ही 4 प्रहर में पूजा करें। और जो बीच का समय है वो भगवान के समक्ष गायन, वादन, भजन, जागरण करना चाहिए। और अगले दिन
और माता जी को सुहाग की सामग्री समर्पित करनी चाहिए। और वही सुहाग की सामग्री और कुछ दान योग्य वस्तुएं अगले दिन किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। फिर इसका जो है पारण करना चाहिए। यह जो है अपने पति की लंबी आयु को प्रदान करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए और धन धान्य की सदैव वृद्धि होती रहे, इस कामना के लिए इस व्रत को आप सभी महिलाएं जो है कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे यह बहुत ही कठिन व्रत है। पुनः मैं आप लोगों को बता दूं, यह व्रत 22 अगस्त को पड़ रहा है। यह जो तृतीया तिथि है, यह संपूर्ण दिन जो है, यह तिथि उदया काल से लेकर के संपूर्ण दिन यह तिथि आपको प्राप्त हो रही है। इसलिए आप लोग जो है व्रत करें। भगवान देवादिदेव भूत पावन भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम।